ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने हम बच्चों को, कितना सुंदर मुरली का टाइटल है, प्रेम भाव शुभ भाव को इमर्ज कर क्रोध के अंश पर भी विजयी बनो। तो आज महाशिवरात्रि के महावाक्य हैं। महाशिवरात्रि पे बाबा ने कहा, आज बाप दादा सेवा जन्म के साथियों और सेवा के साथियों को जन्म दिवस की खूब खूब मुबारक दे रहे हैं। आज तो बाबा ने पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा, इतना प्यारा, इतना अति न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म दिवस पूरे कल्प में हो नहीं सकता। जो बाप दादा और बच्चों का इकट्ठा जन्म दिवस, तो ये बाबा ने कहा कितनी बड़ी विशेषता है। तो बाप दादा स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बाप दादा का जन्म दिवस मनाने आए हो ना, बाप बच्चों का मना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, डबल फॉरेन, हाँ बच्चे, बाप इस संगम पर ही तुम बच्चों को सर्व संबंध की ऑफर देते हैं। वो ऑफर दे रहा है तो उसको लेना चाहिए ना। फिर बाबा ने और आगे कितनी सुंदर बात कह दी, उसको ऑफर को स्वीकार करके कार्य में भी लगाओ, कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने आज सबसे बड़ा चीज जो कहा कि बच्चे, ये डबल फॉरेनर्स के ना दो शब्द हैं, वो बड़े फेवरेट के शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं? एक कंपेनियन और एक कंपनी। कितने सुंदर शब्द हैं। उन्हें कंपनी बहुत पसंद आती और कंपेनियन भी पसंद, कंपेनियन रखते कोई ना कोई, तो सदा कंपनी में रहते। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा कौन है कंपेनियन? और कंपनी किसकी रहना है? शिव बाबा की कंपनी में रहना है, बाप दादा की और कंपेनियन भी शिव बाबा है ना हमारा। तो सर्व संबंध जो कह दिए बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, भगत तो पुकारते हैं और आप स्नेह में समा जाते हो। कितना फर्क है, भगत पुकारते और बच्चे स्नेह में समा जाते। आज बाबा ने एक और बात भी कही, डबल फॉरेनर को जब भी बच्चे सरकमस्टांस से जाता है ना, वाई वाई नहीं कहना है, कहीं वाई वाई कहने लग जाते। वाई ही हैज डन दिस, वाई ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो क्यों ऐसे करता है, पता नहीं क्यों, मेरा ही क्यों पार्ट है सही है, वाई वाई, क्यों क्यों क्यों, वाई वाई वाई। बाबा ने कहा, वाई वाई की बजाय क्या करो, फ्लाई करो, उड़ो। तो फ्लाई करना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा का जन्म दिवस मनाने आए हो, जन्म दिवस पे तो कुछ गिफ्ट दी जाती है। तो बाप दादा को क्या गिफ्ट देंगे? देंगे, है हिम्मत? बाबा ने कहा देंगे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा को कौन सी गिफ्ट देनी है? क्रोध का अंश भी उत्पन्न ना हो, ये गिफ्ट देनी है। जैसे काम महाशत्रु कहते हो ना, क्रोध भी महाशत्रु है। बाबा ने कहा, ये बाबा को गिफ्ट दो। ब्रह्मचर्य पे तो अटेंशन रखते हो, लेकिन ये क्रोध के अंश पे भी अटेंशन रखना है, क्योंकि क्रोध डिससर्विस बहुत करता है। आज बाबा ने क्रोध के फिर कई प्रकार बताए। क्या करते हैं क्रोध में? मूड ऑफ कर लेंगे और क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे और क्या करेंगे? सामने नहीं आएंगे और क्या करेंगे? उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे और उसकी बातों को ठुकराएंगे। ये सब बाबा ने कहा क्रोध के रूप हैं। भले तुम कह तो देते हो युक्ति से, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं, लेकिन समझ बाहर वाले भी जाते हैं, समझ बाहर वाले भी जाते हैं, तो कितनी डिससर्विस होती है। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, इस क्रोध के अंश पर भी विजय प्राप्त करनी है।
हाँ कर सकते हो। बाबा ने कहा है हिम्मत, बोलो, या समय चाहिए? जिनको हिम्मत है वो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा किया, उनको तो बाबा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। लेकिन जिनको समय चाहिए, अच्छा कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 3 मास चाहिए, 6 मास चाहिए? अच्छा 6 मास में भी बिल्कुल खत्म कर दो। सच्ची दिल पे साहब राजी, सच तो बोला कम से कम। बाबा ने कहा सच की भी मुबारक देते हैं कि सच बोला। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी इस क्रोध के अंश को उत्पन्न नहीं होने देना है। बाबा ने कहा दादी एक थैला देती है ना, कौन सा थैला? बोरी वाला थैला। उस पे क्या लिखा होता है? बाबा ने कहा लिखा होता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाप दादा भी ये बच्चों को विशेष क्रोध मुक्त बनने के लिए स्लोगन दे रहे हैं, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इसमें क्रोध नहीं आएगा। अगर मीठा बोलेंगे तो क्रोध कहां से आएगा? बाबा ने कहा ये विशेष कोशिश करो, कम से कम और धीरे और मीठा। फिर भी बाबा ने कहा इफ्ताक मतलब फिर भी किसी भी कारणवश आपको क्रोध आ जाए तो क्या करेंगे? प्यार से कहना मीठा बाबा। केवल बाबा नहीं कहना है, मीठा बाबा। मीठा बाबा कहेंगे तो बाबा ने कहा क्रोध खत्म हो जाएगा, फिर क्रोध नहीं आएगा। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा बाप दादा देखना चाहते हैं। बाप दादा तो क्या सभी देखना चाहते हैं। ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, ये बाबा चाहते हैं। इसलिए उसके लिए बाबा ने कहा क्या करो? प्रेम भाव और रहम भाव, उसको शुभ भाव, उसको बाबा ने कहा इमर्ज करो। जब उसे इमर्ज करेंगे ना, फिर क्रोध भाव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वो परमानेंट इमर्ज करो। प्रेम भाव, शुभ भाव। जहां शुभ भावना है, प्रेम की भावना है, वहां स्वतः ही क्रोध मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है? सबको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केवल माया को ना जी करना है, बाकी सबको हाँ जी करना है। मम्मा का महीना चल रहा है ना, मम्मा जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा हमेशा करती थी। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी हाँ जी करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जब से संगम युग शुरू हुआ है, ये साइंस के साधन भी निकले। बाबा ने कहा आज ये सभा नहीं बैठी, कितनी सभाएं और भी बैठी, सब देख रहे हैं, वो भी गिफ्ट दे रहे हैं ना, सब हाँ जी कर रहे हैं। बाबा ने कहा जब से संगम युग साइंस के इन्वेंशन होती गई, सतयुग में तो बच्चे ये दासी बनेगी, आपकी सेवा करेगी। अभी भी आप सबको ईश्वरीय सेवा में कैसे सहयोगी। आज बाबा ने कहा वो गीत ब्रह्मा बाबा का याद है ना, क्या कहा था? पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रहे। तो ये हर वक्त दिल से निकलता है या अभी कुछ पाना शेष रह गया है? पा लिया ना सब कुछ। तो बाबा ने कहा ये गीत भी सदा बुद्धि में रखो। कोई आशा रह गई है? किसी बच्चे ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। बच्चे वो तो बाप की आशा है, वो बाप की आशा है कि कम से कम सबको पैगाम तो मिले, वो तो अच्छा है, भले पूरी करो। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा पवित्रता की शक्ति के द्वारा, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति के द्वारा क्या करेंगे? सर्व प्राप्तियों को कराने वाले दुख हरता सुख करता भावा। ये पवित्रता की दृष्टि कल्याण कर देती है। ये दृष्टि वृत्ति से सबको प्राप्तियां करा सकते हैं और दुख हरता सुख करता का पाठ बजा सकते हैं। आज की मुरली में स्लोगन था कि बच्चे, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या
वह साधना है ही बेहद का वैराग्य। सच्ची तपस्या और साधना है ही बेहद का वैराग्य। ये है सबसे बड़ा बेहद का वैराग्य, ये सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।